नमस्कार साथियों, मैं सोनिया मल्होत्रा एसआरजी कानपुर नगर। इस कोरोना महामारी के समय में जब हम बहुत सी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो हम सभी शिक्षक साथियों के लिए इस समय बच्चों से रूबरू होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने सभी ने विचार करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों तक अपनी पहुंच बना सकें, उन तक पहुंच सके, अपनी शिक्षण विधियों को अपने अध्यापकों के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं भी एसआरजी के रूप में आज आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और आपके समक्ष मैं अपना छोटा सा प्रस्तुतिकरण रख रही हूँ। मेरा टॉपिक है लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ने में, समझने में उनको बहुत सी समस्याएं आती हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा पहचान का तरीका है, एक डिवाइस है। लैंग्वेज शुड बी कॉट नॉट टॉट। लैंग्वेज को हम पकड़ से सीखते हैं, ग्रैस्प करते हैं, और वो भाषा हमें अपने वातावरण से प्राप्त होती है। अपने वातावरण से बच्चा सीखता है। आपने सबने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब बोलना नहीं जानता, पहला अक्षर वो बोलने का प्रयास करता है, तो बच्चे को भाषा में ये नहीं ज्ञान होता है कि मुझे पहला अक्षर माँ बोलना है, का बोलना है, किस प्रकार से उसकी जिह्वा पर भाषा की उत्पत्ति होती है। तो बच्चे पर तो जब वो भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो वो जो भी भाषा सीखता है वो अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से, अपने वातावरण से उसको ग्रस्त करता है। तो भाषा को हम ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकते। भाषा को हम अपने विरासत में प्राप्त करते हैं। और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें बच्चों में स्किल्स को डेवलप करना होता है, क्योंकि भाषा को हम रटवा नहीं सकते। जब हमें स्किल्स डेवलप करनी होती है, तो स्किल्स डेवलप करने के लिए उनमें कौशलों का विकास करना होता है। भाषा को सीखने के लिए हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां तत्पर रहती हैं। जब तक पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी तत्पर नहीं होती, एक साथ उनका समन्वय नहीं होता, भाषा को सीखना अत्यंत कठिन है। और कौशल विकास के लिए कहा भी गया है कि कौशल विकास के लिए हम अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार करें कि बच्चा करने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, ना कि एक रटंत प्रणाली पर चलने के लिए तैयार हो। सबसे पहले स्किल्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी स्किल्स और सेकेंडरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स में लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स सेकेंडरी स्किल में, और राइटिंग स्किल, जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों कौशलों का विकास बच्चे में क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। लेकिन हम बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग को ले लेते हैं। जब बच्चा सबसे पहले क्लास में आता है, तो बच्चे को हम पहला ही अक्षर छोटे आ से अनार या A फॉर एप्पल से बच्चे को सिखाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन अब विधियां बदल चुकी हैं। हमें सबसे पहले बच्चे पर जोर देना चाहिए लिसनिंग स्किल को लेकर के। और लिसनिंग स्किल को बच्चे में डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है पोएम रेसिटेशन। पोएम रेसिटेशन के लिए बच्चे को कविता को सिखाना हाव भाव के साथ। कविता को जब हम हाव भाव के साथ सिखाते हैं और बच्चा हमारे साथ उसी तरीके से रिपीटिशन करता है, सीखता है, तो बच्चे में लिसनिंग स्किल का अभ्यास अधिक से अधिक होता है। क्योंकि बच्चे की प्रवृत्ति होती है वो नकल के माध्यम से सीखता है, और नकल के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। और अभ्यास बार बार प्रैक्टिस कराने से, जिसमें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों का समावेश होता है, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने में सहायक होता है। जनरल कन्वर्सेशन में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल करके, छोटे छोटे मे आई गो टू टॉयलेट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ओपन योर बैग, क्लोज योर बुक्स, कम हेयर, गो देयर, छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर के
हम बच्चे को जनरल कन्वर्सेशन में अपने साथ अभ्यास करके पारंगत कर सकते हैं, ताकि बच्चे की अंग्रेजी के प्रति जो हिचक है, संकोच है, वो दूर हो सके। तीसरा बिंदु है गिव द अपॉर्चुनिटीज। बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर प्रदान करें। लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को अवसर देंगे, बच्चा हमारा उतनी ही अपनी संकोच को छोड़ करके अंग्रेजी भाषा को या हिंदी भाषा को, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, बच्चा अपने वातावरण से पहले से ही परिचित होता है, परंतु अंग्रेजी सीखने के लिए उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा वातावरण नहीं होता, ना तो घर में ना ही विद्यालय में। लेकिन क्योंकि बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं, तो बच्चों को इंग्लिश में ढालने के लिए, अंग्रेजी भाषा से उनका संकोच दूर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर प्रदान करें कि वो अपनी छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ, अध्यापक के साथ अपनी बात को कहने के लिए आगे आए। इन माध्यम से हम बच्चों में लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए पोएम रेसिटेशन में एक छोटी सी कविता 1 2 buckle my shoe, 1 2 buckle my shoe, 3 4 open the door, 3 4 open the door, 5 6 5 6 pick up the sticks, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 7 8 lay them straight। इस प्रकार से छोटी छोटी कविताएं हाव भाव के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएं, जिससे कविता कराने के माध्यम से हमारा लर्निंग आउटकम जो हम बच्चे को देना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, बच्चा उस लर्निंग आउटकम को भी प्राप्त कर सके और उसमें लिसनिंग एक्टिविटी का विकास हो सके। इसके साथ साथ स्पीकिंग स्किल में स्पीक शॉर्ट सेंटेंसेस। बच्चे के लिए छोटे छोटे सेंटेंस बोलना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने के लिए उसके पास शब्दकोश होना चाहिए। शब्दकोश के लिए जो भी बच्चा अपने आसपास के वातावरण में चीज़ें देखता है, जैसे डस्टर, किताब, ब्लैक बोर्ड, बॉटल, मोबाइल, डेस्क, टीचर, स्टूडेंट, क्लासरूम्स, ये सारी चीज़ों की अंग्रेजी में बच्चों को बोलने की हैबिट देना, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो लिसनिंग के साथ साथ एक चेन बनी हुई है स्पीकिंग की भी। हम छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल जब बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चा हमें सुन करके उसे सीखेगा, और जब सीखेगा तो उसको अपनी भाषा में उसका प्रयोग करेगा। इसके लिए हमें बच्चे को बोलना पड़ेगा कि जो भी शब्दों का इस्तेमाल वो हमसे सीख रहा है उसको अपनी दिनचर्या में उसी तरीके से प्रयोग भी करे। प्रोनाउंसिएशन, एक अध्यापक होने के नाते हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जो भी हमसे सुनकर के सीख रहा है, जिन शब्दों की प्रैक्टिस कर रहा है, उसका उच्चारण सही है या नहीं। जहाँ पर भी बच्चा उच्चारण गलत करे, हमें तुरंत बच्चे को सही उच्चारण के लिए हम प्रेरित करें। बच्चा सही उच्चारण करेगा तभी उसका अपनी दिनचर्या में, दैनिक प्रयोग में उन शब्दों का सही इस्तेमाल सीख पाएगा। स्पीक अबाउट माई सेल्फ, बच्चे को हम हैबिट डालें कि बच्चा 2-3 छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने बारे में बोलने का प्रयास करे। जैसे आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज राहुल। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माई फादर्स नेम इज राज नारायण। व्हाट इज योर मदर्स नेम? माई मदर्स नेम इज लक्ष्मी देवी। इस तरीके से बच्चे से छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम बोलने का उनको अभ्यास कराएं, जिससे वो निसंकोच होकर के अपनी बात को कह सके। रोल प्ले, 2 स्टूडेंट्स के बीच में हम छोटा छोटा कन्वर्सेशन, गिव मी बुक, कैन यू गिव मी बुक, यस आई कैन गिव यू, प्लीज गिव मी, थैंक यू, छोटे छोटे 2-3 सेंटेंसेस का छोटा छोटा कन्वर्सेशन उन्हें करने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चों में अंग्रेजी भाषा के लिए बनी हुई संकोची प्रवृत्ति
दूर हो सके और निसंकोच वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित हो सके। इस प्रकार से प्राइमरी स्किल्स में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के लिए हम ये कार्य करते हुए बच्चों को प्राइमरी स्किल्स की ओर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बच्चे में लिसनिंग और स्पीकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, ये दोनों एक्टिविटीज़ का विकास होता है, तो रीडिंग और राइटिंग वो अपने आप अग्रसर होता है। आज के वीडियो में, आज के प्रस्तुतिकरण में मैं आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के ऊपर ही आपके साथ फोकस करूंगी और इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगी 3P के ऊपर आप एक शिक्षक होने के नाते और एक बच्चे के रूप में भी 3P के ऊपर फोकस करें। नंबर 1, P फॉर प्रैक्टिस। जितना शिक्षक उस चीज़ों का अभ्यास बच्चे के साथ मिलकर के कराएगा, वो अभ्यास P फॉर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा पार्टिसिपेशन उतना अच्छा होगा। एक टीचर का भी पार्टिसिपेशन बच्चे के साथ और बच्चे का बच्चे के साथ और बच्चे का टीचर्स के साथ पार्टिसिपेशन अच्छा होगा। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, पार्टिसिपेशन अच्छा होगा और जब पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, ऑफ कोर्स हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। एक शिक्षक के रूप में हमारा प्रस्तुतिकरण और एक बच्चे के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण अपनी कक्षा में बेहतर तरीके से होगा। इस कठिन दौर में हम सब शिक्षक मिलकर के अपने बच्चों को के साथ जितना अच्छे से ज़्यादा जुड़ाव कर सकें, जितना उनको एक सपोर्ट प्रदान कर सके, पॉजिटिव सपोर्ट दे सके, हमें उसके लिए आगे आना चाहिए। और जो शिक्षक हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, एक ऐसा हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मैं आगे के वीडियो में आपके साथ रीडिंग और राइटिंग स्किल को लेकर के प्रस्तुत रहूँगी। थैंक यू।